नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जितने भी मेरे प्रिय मित्र और अभ्यर्थी हैं जो रीट पात्रता परीक्षा देने वाले हैं, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। ये आपकी अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज और जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम डेट सबको पता भी है, 27 फेब को आपका एग्जाम है। तो सारे के सारे कैंडिडेट, आशा और उम्मीद है कि सारे तैयार हैं। तो इस बार आपका सबका सपना जरूर पूरा होगा मित्रों, क्योंकि पढ़ेंगे तो देखो सपना तो पूरा जरूर होगा। और इस क्लास में हम साइको और जीके दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये सारे के सारे आपके 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे हम, और सारे के सारे आरपीएससी से प्रमाणित क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहां से देखने को मिल जाए दोस्तों। ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक है, वो भी मैंने कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर रखी है, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको ये पूरी पीडीएफ उत्तर सहित मैं भेजूंगा वहां पर। ठीक है। तो मित्रों, टाइम को वेस्ट नहीं करते और जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड का समय जरूर दूंगा, तो फटाफट से साथ में कमेंट बॉक्स में आप सबका जवाब भी आना चाहिए मित्रों। ठीक है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आया है, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? जो जोधपुरा सभ्यता है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? विकल्प नंबर ए में लिखा है सावी नदी, फिर कोठारी नदी, फिर बेड़च नदी, फिर लूणी नदी। आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, और जोधपुरा सभ्यता को आपसे पूछा गया कि किस नदी पर ये तट पर स्थित है। तो ये आपके सावी नदी है ना, सावी नदी बोलेंगे। देखो, सावी नहीं, सावी नदी। सावी नदी के तट पर आपकी जो ये जोधपुरा सभ्यता जो है वो आपके स्थित है। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो किया गया था 1972 से 75 के बीच। ठीक है, 1972 से 75 के बीच किया गया था। और यहाँ पर जो उत्खनन किया गया था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली थी, जिसमें अवशेष मिले थे, पात्रों के अवशेष मिले थे। इसके अतिरिक्त आप जैसे कटोरा जो होता है, कटोरे के अवशेष यहाँ से मिले हैं, और यहाँ से तस्तरी के अवशेष भी मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तीनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। चलिए, दूसरा आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? यानी भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? पहला विकल्प है आपके पास मोतीलाल तेजावत, दूसरा गोविंद गिरी, तीसरा रूपाजी, और नंबर 4 विकल्प लिखा है विजय सिंह पथिक। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से 5 सेकंड में उत्तर देंगे सारे कैंडिडेट। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। और बी में क्या लिखा गया? सर जी, गोविंद गिरी लिखा गया है। तो गोविंद गिरी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि ये जो गोविंद गिरी थे, ये बहुत ही बड़े समाज सेवी थे। बहुत ही बड़े क्या थे? समाज सेवी थे। सबसे बड़े समाज सेवी, यानी एक प्रकार से प्रसिद्ध समाज सेवी इनको माना जाता है। और इन्हीं के द्वारा क्या चलाया गया था? भगत आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है, साइको का क्वेश्चन आ गया, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए। जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं उनका प्रमुख उपयोग कहां होना चाहिए? बताओ। पहला विकल्प है शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में, दूसरे में लिखा है छात्रों के मूल्यांकन में, फिर लिखा है उपचारात्मक शिक्षण में, या फिर उपयुक्त सभी में। कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा? तो यहां पर देखो, उपलब्धि जो परीक्षण है ना, प्रमुख जो उपयोग है वो होना चाहिए आपके छात्रों के मूल्यांकन में। छात्रों के लिए जो जांच और मूल्यांकन होता है ना, उसमें इसका उपयोग होना चाहिए। तो विकल्प नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले में। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया आपका, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता था? तो बताओ, जीवन वृत्तांत को क्या कहते थे राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों को, मतलब संतों का जो जीवन वृत्तांत होता था राजस्थानी भाषा में, उसको क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं, वात कहते हैं, जमाल कहते हैं, या झूठना कहते हैं। अब देखो, हिंदी में आप पढ़ते हो तो हिंदी में देखते हो जीवनी लिखा हुआ होता है, तो हिंदी में तो क्या कहते हैं? जीवनी। हिंदी में तो क्या कहते हैं दोस्तों? जीवनी कहते हैं सर जी। लेकिन राजस्थानी भाषा में यदि हम बात करें तो उसको पर्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है। तो विकल्प नंबर ए आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए, तो एक को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है आपका कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना दोस्तों, उसमें युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति पूछा है आपसे। खुर्रम खान था, हाकिम खान था, मेहमान खान था, या फिर मान सिंह था? तो कौन सा आपका विकल्प राइट हो जाएगा? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था आपके, उसमें मुगल सेना का मुख्य सेनापति था आपके, कौन है? मान सिंह, राजा मान सिंह थे। तो विकल्प नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये अकबर जो था ना, अकबर, उसके नवरत्नों में से एक है। ये कौन है? मान सिंह की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न क्या कहता है, अपने आप को शिक्षक मानते हुए हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। और बिल्कुल एकदम सही बताएंगे, मुझे पता है सारे अभ्यर्थी अच्छे से एकदम तैयार हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? खेलों का प्रशिक्षण नहीं है, मापन तथा मूल्यांकन नहीं है, सीखने की प्रक्रिया नहीं है, या पाठ्यक्रम निर्माण नहीं है। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र साइको का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और लगभग जो साइको के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके फर्स्ट और आपके जो सेकंड ग्रेड है ना, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, बताना चाहूंगा मैं आपको। तो इसमें आपके शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताओ कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है खेलों का प्रशिक्षण। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्योंकि बाकी सारे मापन, मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये शैक्षिक मनोविज्ञान में आते हैं। लेकिन खेलों का प्रशिक्षण अलग से आपके शाखा देता है, ये अलग शाखा का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर इंपोर्टेंट आ चुका है। आलमशाही, क्या लिखा है? आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहां प्रचलित था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। जयपुर में था, बीकानेर में, अलवर का, या फिर भरतपुर का? कहां का ये प्रचलित था? तो विकल्प नंबर बी फॉर क्या कर दो सर जी? बी फॉर बीकानेर को लॉक कर दो। तो विकल्प नंबर आपका बी यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ये बीकानेर का प्रचलित था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? जो बिज्जी है ना, बिज्जी, वो कौन से साहित्यकार का उपनाम है? तो विकल्प नंबर ए में लिखा है कन्हैया लाल सेठिया, विकल्प नंबर दूसरा लिखा है दूरसा अड्डा, फिर बाबजी चतुर सिंह, और फिर लिखा है विजयदान देथा। कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बिज्जी जो है ना, वो किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये आपके हो जाता है विजयदान देथा का। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त और भी है साहित्य के, ये प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। ये क्या है साहित्य के? ये जो आपके है ना विजयदान देथा, ये प्रसिद्ध लेखक और लेखाकार माने जाते हैं। किसके? साहित्य के। ठीक है, और भी आपको पता होगा, बातारी फुलवारी, ये इन्हीं की लिखी हुई है, जो कि एकदम प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बातारी फुलवारी। और इसके अतिरिक्त और बताना चाहूँ मैं आपको, तो इनका जन्म कब हुआ था? आपको पूछ ले इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में। और पूछ ले कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था जोधपुर में। कहां पर हुआ था? जोधपुर में। मैं विजयदान देथा के बारे में बता रहा हूं आपको। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न इंपोर्टेंट फिर से, हर्षत माता मंदिर कहां स्थित है? हर्षत माता मंदिर बताओ कहां पर स्थित है? तो ये आपके ओसिया में है, आभानेरी में है, बाडोली में है, या फिर भंडारेज में? कहां पर हर्षत माता का मंदिर आपके है? तो ये पड़ता है मेरे दोस्तों विकल्प नंबर बी में। देखो क्या लिखा है सर जी, आभानेरी लिखा है। और आभानेरी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी को क्या कर दो? लॉक कर दो भाई। ठीक है, बी में आभानेरी लिखा है, बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो आभानेरी कहां पे पड़ता है, ये आपका हर्षत माता का मंदिर, ये आपके दौसा जिले में है। कौन से जिले में? दौसा जिले में जो आभानेरी है वहां पे है। और ये जो मंदिर है ये चांद बावड़ी के ठीक सामने है। चांद बावड़ी नाम सुना होगा आपने। चांद बावड़ी कहां पर है सर जी? दौसा में है। तो दौसा में चांद बावड़ी के सामने ही इनका मंदिर है। और ये लगभग जयपुर से बात करें तो ये लगभग आपके 80 किलोमीटर शायद मेरे ख्याल से दूर होना चाहिए, 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हाँ वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर इंपोर्टेंट आ गया है, अनुदेशन का प्रणाली का उपागम बताइए। अनुदेशन का प्रणाली उपागम क्या है? शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, कक्षा कक्ष केंद्रित है, या समस्या केंद्रित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अनुदेशन का प्रणाली उपागम जो होता है वो होता है समस्या केंद्रित। तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर इंपोर्टेंट आ गया, राजस्थान में कहां अकबर का किला स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए। आमेर में है, नागौर में है, शाहबाद में है, या फिर अजमेर में है? तो राजस्थान में जो अकबर का किला है ना, वो पड़ता है दोस्तों अजमेर के अंदर। कहां पड़ता है? ये अजमेर के अंदर पड़ता है। विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके मैं बताना चाहूंगा आपको, लगभग 1570 ईस्वी में। कब बनाया था? 1570 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था। ठीक है, हाँ। और इसका एक और नाम भी है। ठीक है, इसको दौलत खाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दौलत खाना भी इसी का नाम है। या फिर एक नाम और आता है मेगजीन, पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है ना, इसी को कहते हैं, जो ये अकबर का किला है उसी को दौलत खाना और मेगजीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है?
मारवाड़ में दामनी क्या था? अरे मारवाड़ में दामनी किसको बोलते थे? एक राजस्व कर होता था ना गुरुजी, बिल्कुल नहीं है। एक प्रकार का आभूषण है क्या? ना सर जी, आभूषण भी नहीं है। ओढ़नी का एक प्रकार है, बिल्कुल ओढ़नी का एक प्रकार है। अरे राजस्थान में जो दामनी होता है ना, दामनी, दामनी किसको कहते हैं? ये एक ओढ़नी का प्रकार है। किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? ये कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपके झालावाड़ में, या जयपुर में, या जैसलमेर, या फिर अजमेर। तो ये आपके की गई थी झालावाड़ के अंदर। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया दोस्तों? ए राइट हो गया, और ए में आपके झालावाड़ लिखा गया है। वेरी गुड सर जी। और इसमें किस शैली के लिए ये स्थापित की गई थी? कौन सी शैली? इसमें ओपेरा शैली, नाम सुना है क्या आपने? ओपेरा शैली के लिए ये स्थापित की गई थी। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण क्या होते हैं? उत्तम जो परीक्षा होती है उसके मुख्य गुण आपको बताने। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, या फिर ये सारे के सारे हैं। तो उत्तम परीक्षा के ये सभी गुण होते हैं दोस्तों। तो विकल्प नंबर डी को यहाँ पे ताला लगा दो। सहायकों का ये भी अच्छा प्रश्न था वैसे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके क्या लिखा है? अगला प्रश्न लिखा है आपके टड्डा आभूषण पहना जाता है। अरे ये जो टड्डा आभूषण होता है ना, ये कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है, सिर में पहना जाता है, गले में पहना जाता है, या कमर में पहना जाता है? तो गले में तो नहीं है बिल्कुल भी, कमर में भी नहीं, और नहीं सिर पर पहना जाता है। टड्डा कहाँ पहनते हैं? देखो टड्डे दो प्रकार के होते हैं, एक पैरों वाला भी होता है और बाजू वाला भी होता है। तो ये पहना जाता है आपके कहाँ पर? बाजू में। तो विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। ये जो बाजू होता है ना, बाजू इस प्रकार से, इस प्रकार से जो आपके बाजू जो होता है उसमें आपके क्या पहनते हैं? यहाँ पर पहना जाता है, यहाँ पर बाजू में, इस जगह पर क्या पहनते हैं? जो औरतें पहनती है भाई, औरतों का आभूषण होता है ये। तो ये टड्डा होता है आपके, इसको क्या बोलते हैं? टड्डा, टड्डा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके लिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस जिले की सुंदरता, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था? क्या कहा था? उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तब वह इस किले को चुनेंगे। तो ऐसा किसके लिए कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों, यहाँ पर विकल्प 4 है आपके पास, भैंसरोडगढ़ किले के लिए। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या है? बांसवाड़ा डूंगरपुर, क्या लिखा है? बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, बागड़ी बोली जाती है, या फिर शेखावाटी बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? तो दोस्तों विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। सी में क्या लिखा है सर जी? सी में सर जी बागड़ी लिखा है, और बागड़ी इज द करेक्ट आंसर। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। वागड़ी बोल सकते हो इसको, कहीं कहीं वागड़ी भी लिखा हुआ है सर जी। वागड़ी बागड़ी एक ही बात है, कैसे भी लिखो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? ये क्वेश्चन काफी बार मैंने बताया, ये आपके 2010 में सम्मिलित किया गया था। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया? विकल्प नंबर सर जी सी को लॉक कर दो, बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका फिर से आया है साइको का। उपलब्धि निर्भर करती है, उपलब्धि किस पर निर्भर करती है? योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर करती है, या सिर्फ प्रेरणा पर करती है, केवल योग्यता पर करती है, या फिर आलस्य पे करती है? तो उपलब्धि केवल और केवल योग्यता पे करती है दोस्तों। ठीक है ना, योग्यता है तो उपलब्धि तो मिलनी ही मिलनी है, योग्यता पर ही उपलब्धि मिलती है। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या है? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल में घटित हुआ? अरे जो कांगड़ कांड है ना, वो कौन से प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। जयपुर प्रजामंडल में, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, या फिर झालावाड़ प्रजामंडल? तो कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर आपका विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? वेरी गुड, बी फॉर बीकानेर को लॉक कर दो सर जी। और बी फॉर बीकानेर प्रजामंडल यहाँ पर किस में लिखा गया? बी में लिखा गया, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या लिखा है? पूरिया नामक पात्र हिस्सा है, ये बताओ किसका है भाई? जो पूरिया नामक पात्र है ना, वो हिस्सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इसको भी। ठीक है ना, रम्मत लोकनाट्य का है, भवाई का है, या फिर जसमा ओडे नृत्य नाटिका का है, या फिर गौरी नृत्य नाटिका का है? तो जो पूरिया नामक पात्र हिस्सा है ना, वो आपके है गौरी नृत्य नाटिका का। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? सर जी डी राइट हो गया, और डी बताने वाले कैंडिडेट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है ना, पंसारी की हवेली पता होनी चाहिए आपको। विकल्प ए में चिड़ावा लिखा है, फिर माधोपुर लिखा है, फिर ढूंढलोद लिखा है, फिर टोंक लिखा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, माधोपुर में है दोस्तों। कहां पर है ये आपके माधोपुर में है। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया आपका? विकल्प नंबर बी राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? चंपानेर की संधि
चंपानेर की संधि सर जी कब हुई थी? 1456 एडी, है ना? हाँ 1456 एडी। किन राज्यों के बीच हुई थी? आपको तो राज्य पूछे गए हैं, ठीक है ना? बताइए। मेवाड़ मारवाड़ के बीच? ना ना, बिल्कुल नहीं हुई थी। मेवाड़ गुजरात के बीच? ये भी नहीं, गलत है। मालवा गुजरात? बिल्कुल सर जी, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो, ठीक है। चंपानेर की संधि हुई थी मालवा और गुजरात के बीच में, तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आया, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी ज्यादा होती है उसकी वैधता होगी उतनी ही। बताओ, ज्यादा होगी मतलब अधिकतम होगी, कम होगी, या सामान्य होगी, या फिर बराबर होगी? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो विकल्प नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और ए में क्या लिखा गया है? ए में आपके अधिकतम लिखा गया है, और ये अधिकतम होगी, तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो गया? राइट हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है? नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। जो नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो कहाँ स्थित है? शाहपुरा में है, साबला में है, जोधपुर में है, या फिर रेण में है? ये कहाँ पर है नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ? तो ये पड़ती है आपके जोधपुर के अंदर, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो सी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र से रही? अरे जो लच्छीराम है ना, उनकी पहचान कौन से क्षेत्र से रही? क्या ये कुचामिनी ख्याल से थे, या हेला ख्याल से थे, या तुर्रा कलंगी से थे, या शेखावटी? भाई तुर्रा कलंगी और शेखावटी दोनों ही नहीं है। विकल्प आपके पास दो बचे हैं, बताओ फटाफट से। तो लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र से रही? तो ये रही थी आपके विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा, कुचामनी ख्याल से थे ये। किससे थे? कुचामनी ख्याल से, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका कहता है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 यानी 1936 में किस शहर में हुई? बंबई में हुई थी, कलकत्ता में, मद्रास में, या फिर दिल्ली में? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट आंसर आपका हो गया कलकत्ता। कौन सा राइट हो जाएगा? कलकत्ता राइट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनका मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षण द्वारा, या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो, है ना। बच्चों का मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए? तो ये आपके सतत और व्यापक होना चाहिए, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रतिहार के संस्थापक, क्या लिखा है? प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? हरिश्चंद्र का पूछा आपसे कौन सी राजधानी थी? जोधपुर थी, माउंट आबू, मंडोर, या फिर मेड़ता? तो प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र जो थे ना, संस्थापक जो थे, उनकी जो राजधानी थी वो थी आपके मंडोर। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया आपका? सर जी सी को लॉक कर दो, और सी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? ये कहां से की गई थी? विकल्प ए में उदयपुर लिखा है, विकल्प बी में मातृकुंडिया, फिर नीमड़ा, फिर डूंगरपुर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प नंबर बी को ताला लगाओ यहाँ पर। ये तो वैसे मैं आपको ना पहले बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की? तो ये मातृकुंडिया से की गई थी। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है, राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने कराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो इसको, और अभी के अभी कॉपी में लिख लीजिएगा। रानी रूपल दे, रानी बिमल दे, उमा दे भटियाणी, या फिर रानी रामरस दे? कौन सा आपका राइट होगा यहाँ पर? देवबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने कराया? तो ये करवाया था रानी रामरस दे ने। तो विकल्प नंबर कौन सा आपका? डी राइट हो जाएगा। कौन सा? डी यानी 4 नंबर। तो डी को क्या लगा दो? ताला लगा दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? बताओ, कौन सा वो प्रसिद्ध कलाकार था जिसने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? अमर सिंह राठौर, या जय सिंह राठौर, या फिर जमनालाल भट्ट, या फिर जानकीलाल भांड? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों ये जो बहरूपिया कला है ना, इसके लिए आपके जानकीलाल भांड। विकल्प नंबर आपका कौन सा? डी राइट हो जाएगा। डी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है आपसे पूछा है। वैधता नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, वस्तुनिष्ठता नहीं है, उत्तीर्ण करना नहीं है। तो अच्छे परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? उत्तीर्ण करना नहीं है। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ? डी हो गया, ठीक है। ये भी आपके साइको का अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न, अगला कहता है वागड़ की मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? अरे वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? अरे गौरीबाई को कहते हैं। पन्नाध्याय, अरे बिल्कुल नहीं कहते पन्नाध्याय। राणाबाई को भी नहीं कहते हैं। और कर्मावती अलग है भाई एकदम ही। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो गया, ठीक है ना। गौरीबाई किसको कहा जाता है? ये गौरीबाई को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध, बताओ किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है कौन है? चित्रकला है, मार्शल आर्ट, मूर्ति कला या मंदिर कला? इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो विकल्प नंबर कौन सा? ए राइट हो जाएगा। ए में क्या लिखा गया है? सर जी चित्रकला लिखा गया, और चित्रकला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? जो हाड़ौती सेवा संघ है उसकी स्थापना किसने की? नैनूराम शर्मा ने की थी, भूप सिंह ने, भोगीलाल पांड्या या माणिक्यलाल वर्मा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, स्टार लगा लो, ठीक है। तो किसको लॉक करोगे यहाँ पर? तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके नैनूराम शर्मा ने। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? जो सृजनात्मकता है उसका विकास करने में कौन सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, या फिर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या अधूरी कहानी पूरा करना? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो विकल्प नंबर आपका प्रश्नों का उत्तर लिखना, सी राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सृजनात्मकता का विकास करने में बहुत ज्यादा मददगार नहीं होता है, नहीं ही सहायक होता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला क्या कहता है? पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। जो पहरावना और तन्ना जो है वो विवाह प्रचलित है। कंजर जनजाति में है, सांसी में, भील में, या फिर ग्रासिया था। यहाँ पे मरासिया लिख दिया गलती से, ये ग्रासिया नाम था, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर नाम ग्रासिया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट होगा? पहरावना और तन्ना जो है वो विवाह जो है वो आपके भील जनजाति में किए जाते हैं। भील जनजाति में ऐसे होते हैं, ठीक है। तो विकल्प नंबर कौन सा? सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? लोहागढ़ का किला कहाँ स्थित है? अरे ये लोहागढ़ का, अरे मुझे पता है काफी कैंडिडेट गलत करेंगे, लगभग कैंडिडेट पीछे पशु परिचय एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, और उसमें बीकानेर करके आ गए। अरे क्यों किया बीकानेर, जबकि ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपके भरतपुर में है। कहाँ है ये आपका लोहागढ़? ये भरतपुर में है। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ? सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम पुस्तकालयों की स्थापना की? पहला है पंडित जाबरमल शर्मा, फिर लिखा है आपके आचार्य तुलसी, फिर लिखा है स्वामी केशवानंद, या फिर कोमल कोठारी? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा, केशवानंद, यानी स्वामी केशवानंद। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया? विजय सिंह पथिक ने किया, चुन्नाराम ने, या कंवर विजयपाल, या सुरेंद्र पाल? अरे दोस्तों बिजोलिया आंदोलन का नाम आते ही विजय सिंह पथिक दिमाग में आना चाहिए। ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था आप सबके लिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है भाई। एक तरफ संप्रदाय, एक तरफ संत है। निष्कलंक माओ जी बिल्कुल राइट है भाई, बिल्कुल सही है, इसको तो गलत कर ही नहीं सकते आप। निरंजनी हरिदास जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसी संप्रदाय से थे, ठीक है। और आगे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर लिखा है गुद्दड़ नवलदास, ये गलत लिखा है भाई, गुद्दड़ नवलदास नहीं है। बाकी अलखिया लालगिरी जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो विकल्प नंबर सी आपका असंगत हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न क्या कहता है? जाला हवेली किस किले महल में अवस्थित है? अरे जो जाला हवेली है ना वो कौन से किले और महल में अवस्थित है? बीकानेर में है, कोटा में है, बूंदी में है, या फिर झालावाड़ में? ये कहां पर आपके जाला हवेली कौन से किले और महल में स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो विकल्प नंबर कौन सा? बी राइट हो जाएगा आपका। और बी में क्या लिखा गया दोस्तों? बी में सर जी कोटा लिखा गया है, तो कोटा इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा बताओ। अरे प्रतिहारों की जो 26 शाखाएं थी उनमें से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर, उज्जैन, कन्नौज, या फिर ग्वालियर? तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौन सी है? ये आपके मंडोर है। तो ए को क्या कर दो? ताला लगा दो सर जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? अरे किसका लटका दिया गया था रे? तो विकल्प नंबर मैक मॉनसन हो जाएगा। मैक मॉनसन उनका नाम आता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैक मेसन लिखा है, मेसन भी कई किताबें है ना, मॉनसन भी कई किताबों में लिखा होता है भाई। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, अगला क्या कहता है, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है, ये बताओ फटाफट से। तो ये आपका कोलायत है, कोलायत बीकानेर। ठीक है, ये जो स्थान है ये आपके कपिल मुनि से संबंधित है दोस्तों। बाकी कपिल मुनि से एक भी संबंधित नहीं है। सांबर, जोधपुर, नागौर अलग है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, फटाफट से बताओ। सांगानेर बिल्कुल नहीं है, बालोतरा भी नहीं है, बगरू भी नहीं है, तो कौन सा है। अरे एक ही बचा सर जी, और वो बचा आपका अकोला। तो अकोला इज द करेक्ट आंसर। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, उदयपुर का एक, क्या लिखा है, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था। अरे ये सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी रे, महाराजा सूरजमल ने ना, इन्होंने तो ना बनाई। उदय सिंह ये भी नहीं थे, शंभू सिंह भी नहीं थे, तो कौन थे, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड थे। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। हो सकता है संग्राम सिंह फर्स्ट भी लिखा हो कहीं, तो वो नहीं करना है, सेकंड करना है, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता, कौन लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई तो हडभुजी थे दोस्तों। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। मेरे ख्याल से सब कैंडिडेट को पता है ये। अगला प्रश्न, अगला क्या कहता है, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। अरे चरणदास जी कौन से जिले से संबंधित है, अलवर से है, जयपुर से, भीलवाड़ा या फिर बूंदी। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा, ए राइट हो जाएगा। ए में अलवर लिखा गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न कहता है चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई। श्यामल दास द्वारा, केसरी सिंह बारहट द्वारा, बांकीदास द्वारा, प्रताप सिंह बारहट द्वारा। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका केसरी सिंह बारहट बी राइट हो जाएगा। और बी में आप ये केसरी सिंह बारहट लिखा भी गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी। बताओ ये किसने की, तो ये की थी जयनारायण व्यास ने। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला कहता है कौन सी संगठन केसरी सिंह बारहट ने स्थापित की। इनमें से कौन सी संगठन थी जो केसरी सिंह बारहट द्वारा स्थापित की गई। नगर सभा, वीर भारत सभा, ग्राम सभा या फिर बाल सभा। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, वेरी गुड भाई, बी बताने वाले राइट हो जाएंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, वीर भारत सभा हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या लिखा है, उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की आवरी की स्थापना किसने की। जो उदयपुर के राजमहल में चित्तौड़ की आवरी है उसकी स्थापना किसने की, ये पूछा है। महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, उदय सिंह या फिर अमर सिंह। तो ये किसने की थी, बताओ फटाफट से जवाब देंगे। तो ये की थी आपके महाराणा जगत सिंह ने। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या लिखा है, आमेर का जगत शिरोमणि। अरे जगत शिरोमणि नाम आते ही जगत सिंह को सर जी लॉक कर दो, बिल्कुल जगत सिंह सी राइट हो जाएगा। जगत शिरोमणि नाम आते ही क्या क्या कर लोगे याद, जगत सिंह, जैसे जगत शिरोमणि और जैसे ही जगत सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, अभी चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। सन 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। बताओ कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इसमें विकल्प नंबर कौन सा आपका सी राइट हो जाएगा, महाराणा कुंभा थे वो। तो विकल्प नंबर सी को क्या लगा दो, सरजी ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, लील टांस के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पता होना चाहिए सबको। लील टांस के लेखक कौन है, नरोत्तम दास हैं, कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा। तो दोस्तों गलती से भी कन्हैयालाल सहल मत कर देना, कन्हैयालाल सेठिया इज द करेक्ट आंसर। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है। अरे जो जेत सागर तालाब है ना वो कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता होना चाहिए सबको। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, यानी बूंदी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, क्या लिखा है, सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है। नाचन की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या ईदगाह की बावड़ी। इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। डी में क्या लिखा है, सर जी ईदगाह की बावड़ी लिखा है, ईदगाह इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। अरे दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है रे, जैसलमेर में है, सिरोही में है, माउंट आबू में है, माउंट आबू था यहाँ पे, या फिर महावीर जी में है। तो ये कहाँ पर है, तो ये आपके विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आपके पड़ता है कहाँ पर, सिरोही के अंदर।
सिरोही में, तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी मित्रों, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद मित्रों।